हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाला है। इससे पहले साइंस का हम लोगों ने क्लास 7 का 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसका प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दिया है। इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। और सारा हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों को व्हाट्सअप के ग्रुप में मिल जाएगा और डाल भी दिया है हमने। तो आज हम लोग बिना डिले के स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 7 का, जो इसका नाम है हमारे पृथ्वी के अंदर। तो हम लोग डिटेल से समझते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपने पृथ्वी के बारे में। तो जो हमारा पृथ्वी होता है वो कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी के अंदर के बारे में हमें समझना है, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी के बाहर, ठीक है। अब पृथ्वी के बाहर जैसे हम लोग आम दिनों में देखते रहते हैं कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे भूकंप का आना, हवा का बहना, चक्रवात का आना, ज्वालामुखी का फटना, ये सब क्या होता है, पृथ्वी के बाहर होते रहता है, ठीक है। तो अगर बाहर ये सब घटनाएं होती हैं तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या होती हैं वो लोग हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे डिटेल से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टीआर 1 में कम से कम 4 क्वेश्चन इसी से आया था और टीआर 3 में भी 2 क्वेश्चन इसी से आया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हमारा पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, यानी कि गति करते रहता है, यानी हमेशा अपने अक्ष पर ये घूमते रहता है, जिससे दिन और रात होता है, ठीक है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। जैसे बाहर परिवर्तन होता है वैसे अंदर भी परिवर्तन होते रहता है। तो क्या हमने अभी कभी ऐसा सोचा है कि पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो कैसे बना होता है, उसको क्या होता है, पृथ्वी किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पृथ्वी है वो कैसा है, एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज क्या होता है, हम लोग उस पे ऊपर का छिलका हटाते हैं तो फिर एक और नीचे छिलका यानी छिलके का परत मिलता है, ऐसे हटाते जाते हैं, मिलते जाता है। तो हमारा पृथ्वी भी क्या है, छिलके की परत जैसी है, यानी प्याज जो होता है उसका जो छिलका होता है वैसे ही है, मतलब परत के ऊपर परत है, ठीक है। तो इसके अंदर के बारे में हम लोग समझते हैं। आइए देखिए, पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी जो परत होता है, यानी कि सबसे ऊपर जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है, वो कैसे होती है, पतली होती है। ऊपर जो सबसे होती है वो पतली होती है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है परपट्टी, ठीक है। उसका नाम क्या है, परपट्टी, ठीक है। यह सबसे पतली परत होती है, यानी पृथ्वी के जो भाग होते हैं वहाँ के सबसे पतली परत कौन सी होती है, ऊपर वाला, यानी जिस पर हम लोग रहते हैं, परपट्टी पे, ठीक है। चलिए, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हम लोगों ने एक फिगर बनाया है, उसको समझते हैं, जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हम लोग का क्या है, पृथ्वी के अंदर, ठीक है। ये हम लोग का है पृथ्वी, ध्यान से समझिए। ये हम लोग का है पृथ्वी। पृथ्वी के 3 परत होते हैं, कितने परत, 3 परत। जो ये रेड से हम लोग सर्कल किए हैं, ये बीच वाला पार्ट है, उसके बाहर वाला पार्ट ब्लू है, उसके बाहर वाला पार्ट ये जो हम लोग स्काई ब्लू से किए हैं, मतलब ये जो अलग कलर है, 3 कलर से हम लोग क्या किए हैं, कलर किए हुए हैं समझने के लिए। अब देखिए जो सबसे अंदर वाला भाग होता है उसका नाम होता है क्रोड, ठीक है। जो 2 नंबर वाला भाग होता है, ठीक है, बीच वाला, उसको बोलते हैं हम लोग मेंटल। और जो सबसे बाहरी भाग होता है उसका नाम होता है परपट्टी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। परपट्टी बोलें या फिर दूसरा नाम उसका होता है क्रस्ट, या तो क्रस्ट बोलें या फिर परपट्टी बोलें। इसको 2 नामों से जाना जाता है, परपट्टी या क्रस्ट। तो पृथ्वी के कितने सतह होते हैं, तो 3, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, जिसको क्रस्ट को परपट्टी बोलते हैं। अब ध्यान से समझिए, जो सबसे ऊपर वाला भाग है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, वो किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो वो 2 धातुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। सबसे पहले सियाल, सीमा और एल्युमिनियम, SI और प्लस में AL, इसको बोलते हैं Cl, ठीक है। SI मतलब क्या होता है, सिलिकॉन, और AL मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम, ठीक है। इसी से मिलकर बनता है Cl। यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा, जो बाहरी परपट्टी होता है पृथ्वी का, जिसका नाम क्रस्ट होता है या परपट्टी जिसको होता है, उस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सियाल से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, जो टीआर 1 में क्वेश्चन आया था। और जो मेंटल होता है, यानी बीच वाला पार्ट, जो ये हम लोग ब्लू से किए हैं, ठीक है, इसका नाम है मेंटल, यानी जो बीच में भाग होता है। और ये किस चीज़ से बना होता है, तो ये हम लोगों का सीमा से मिलकर बना होता है, यानी SI से सियाल यानी सिलिकॉन बोल सकते हैं, और M से मैग्नीशियम, यानी 2 धातुओं से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और ये परपट्टी बना होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। और सबसे जो नीचे होता है क्रोड, जो हम लोग रेड से किए हैं, देखिए, ठीक है, ये होता है क्रोड। क्रोड किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो नीफे, यानी कि नीव मतलब निकेल, ठीक है, यानी कि लोहा,
सॉरी निकेल, और Fe मतलब फेरस यानी लोहा, यानी दो धातुओं से निकेल और फेरस, इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में नीफे, यानी कि Cl सीमा और नीफे। ठीक है, Cl से क्या मिलके बना होता है, परपट्टी, सीमा मेंटल जो होता है सीमा से मिलकर बना होता है, और क्रोड नीफे से। ठीक है, तो हम लोग पृथ्वी को आसानी से यहाँ पे समझ लिए कि जो हमारा पूरा पृथ्वी होता है उसके 3 परपट्टी होते हैं। सबसे बाहरी वाले को बोलते हैं क्रस्ट, या फिर उसको परपट्टी बोलते हैं। जो अंदर होता है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे अंदर तक होता है यानी जो बीच में होता है मेंटल, और जो सबसे अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं क्रोड। ठीक है, और ये जो तीनों होता है किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए सियाल, सीमा और नीफे। सियाल परपट्टी से, और जो मेंटल होता है सीमा से, और क्रोड जो होता है नीफे से। चलिए अब हम लोग किताब से समझते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सबसे ऊपरी परत होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परपट्टी, वो क्या होता है, बहुत पतली होती है, और ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होते हैं। अब देखिए कि द्वीप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द्वीप क्या होता है। देखिए द्वीप का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, ठीक है, मान लीजिए जो पानी होता है वो पृथ्वी के क्या होता है, चारों तरफ होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो स्थान ऐसा होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी से घिरा होता है, उसी स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग, द्वीप बोलते हैं। द्वीप होता है, और एक होता है महाद्वीप। महाद्वीप मतलब द्वीप तो होता है लेकिन वो सबसे बड़ा होता है, उसी को बोलते हैं महाद्वीप। तो द्वीप हम लोग समझ गए, जो स्थान चारों तरफ क्या होता है, पानी से घिरा होता है, उसी को हम लोग द्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा है, यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी कि अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ जाइए, हम लोग समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि अब देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, महाद्वीप है। द्वीप मतलब क्या, पर्वत। ये क्या है, हमारा पर्वत है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, देखिए ध्यान से, महासागर। ये क्या है, महासागर, मतलब ये पानी है। और ये क्या है, मतलब महाद्वीप है। महाद्वीप का मतलब होता है पहाड़ पठार जो होता है, यानी जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो महाद्वीप होता है वो 35 किलोमीटर तक क्या होता है, अंदर तक होता है। क्या चीज़, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी परपट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत होता है वो क्या होता है, 35 किलोमीटर तक, मतलब अंदर तक होता है। जहाँ पे मान लीजिए हमारा पृथ्वी ऐसे तो नहीं है ना, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पानी है, फिर पहाड़ है, ऐसा कर करके है ना। तो जहाँ पे पहाड़ होता है यानी महाद्वीप होता है, उसकी गहराई कितना होता है, 35 किलोमीटर तक फैला होता है क्या, परपट्टी। और जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ से क्या होता है, केवल 5 किलोमीटर होता है। यानी परपट्टी की मोटाई जो होता है 5 किलोमीटर, और जहाँ पे महाद्वीप होता है वहाँ पे 35 किलोमीटर तक फैला होता है। अब देखिए यहाँ से फिगर में भी समझाया गया है। देखिए यहाँ से, ये क्या है, महाद्वीप की परपट्टी है। ठीक है, और ये क्या है, देखिए महासागर है। ठीक है, अब हम लोग का जो सबसे पहले वाले भाग है परपट्टी है, वो देखिए कितना है यहाँ, इसके बाद यानी कि ये जो होता है ये कितना है, 35 किलोमीटर। अगर हम लोग नीचे आएंगे तो ये हम लोग को मिलेगा। ठीक है, यानी कम से कम ये मोटाई कितना होता है, 35 किलोमीटर। और अगर महासागर में आ जाए तो पानी के नीचे केवल कितना मोटा होता है, 5 किलोमीटर। ठीक है, इतना हम लोग पार करेंगे तो इसका कितना होता है, जो मतलब मोटाई होता है वो कितना होता है, 5 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, सतह जो होता है 5 किलोमीटर तक, और महासागर का यानी पानी के नीचे कितना होता है, केवल 5 किलोमीटर, और ये 35 किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, हम लोग नोट कर लेंगे कि ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय संहति में मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है। यानी हम लोग पहले ही समझ गए, सियाल से बना होता है क्या चीज़, परपट्टी हमारा जो होता है सियाल से बना होता है। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि जो पृथ्वी का परपट्टी होता है वो किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो वो 2 खनिजों से मिलकर बना होता है, सियाल और एल्युमिनियम। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, Cl बोलते हैं, यानी सिलिका तथा एल्युमिनियम। ठीक है, अब देखिए महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है।
अब यहाँ पे एल्युमिनियम समझ लिए, लेकिन महासागरीय जो प्रॉपर्टी होता है वहाँ किस चीज़ से बना होता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हम लोग नोट्स में कवर कर लेंगे। समझ में आ गया कि ऐसे तो देखें तो प्रॉपर्टी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो सियाल और एक एल्युमिनियम, लेकिन जो महासागर की प्रॉपर्टी होता है वो मुख्यतः दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सियाल और मैग्नीशियम। यानी यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं है, यहाँ पे मैग्नीशियम है। जहाँ पे महासागर की प्रॉपर्टी की बात आ जाए वो दो खनिजों से मिलकर बना होता है, सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। ठीक है, अब इधर आइए, इसे क्या बोलते हैं, सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है, यानी कि सीमा बोलते हैं जिसको। ठीक है, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। ठीक है, तथा ये कितना होता है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यानी कि जो इसका मोटाई होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मेंटल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू वाले को मेंटल। इसका जो मोटाई होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2900 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, यहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका जो मोटाई होता है कितना होता है, 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए हैं फिगर से कि सबसे अंदर वाले को बोलते हैं क्रोड, सबसे ऊपर परपट्टी यानी क्रस्ट, 2 नंबर में मेंटल, उसके सबसे अंदर क्रोड। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है ये कि विश्व की सबसे गहरी खान जो होता है कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। ठीक है, तथा इसकी गहराई कितना है, 4 किलोमीटर है, जो दक्षिण अफ्रीका में है। अब तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। ध्यान से सुनिए, हमारा पूरा पृथ्वी कितना है, पृथ्वी देखिए यहाँ पे, पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर तक खोदना है। यानी कि हमारा पृथ्वी आर पार करने के लिए, यानी ऊपर से पूरा नीचे तक जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा अंदर, 6000 किलोमीटर तक। लेकिन जो इंजीनियर्स थे वो क्या किए, 6 किलोमीटर तक खोदे, उसके बाद वो उसके अंदर खोदना मतलब पॉसिबल ही नहीं था। तो यहाँ से हम लोग 3 चीज़ सीख लिए कि विश्व के सबसे गहरी खान कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, तथा इसकी गहराई लगभग कितना है, तो 4 किलोमीटर है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। और तेल की खोज में इंजीनियर क्या किए थे कि 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके थे। ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी को आर पार करना है तो हमें कितना किलोमीटर खोदना होगा, मतलब पूरा सतह पे जाना होता तो जाना है तो 6000 किलोमीटर तक, जो कि लगभग असंभव है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब आइए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। क्या आप जानते हैं, यानी कि पृथ्वी के जो आयतन होता है केवल 1% हिस्सा की प्रॉपर्टी है। यानी कि पूरा जो पृथ्वी है उसका जो बाहरी भाग है, यानी कि क्या है, प्रॉपर्टी है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, वो केवल 1% है। ठीक है, जो मेंटल होता है यानी बीच वाला भाग होता है वो 84% है, और जो सबसे अंदर वाला होता है जिसको क्रूड बोलते हैं वो 15% है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि सबसे वाला बाहरी वाला भाग जिसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं 1% है, जो मेंटल होता है बीच में होता है वो 84% है, और जो क्रस्ट होता है क्रूड होता है वो 15% है। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, यानी पूरा मोटाई कितना है, तो 6371 किलोमीटर इसका पूरा त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यानी पूरे पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 3500 किलोमीटर। ठीक है, यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है। किसका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, यानी कि सबसे जो नीचे होता है क्रोड होता है, उसकी मोटाई कितना है, 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर किसका, क्रोड का। यानी कि क्रस्ट पढ़ लिए, मेंटल पढ़ लिया, क्रोड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्रोड की त्रिज्या कितना है, 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः किससे बना होता है, निकेल और लोहे के। हम लोग पढ़ लिए नीफे जिसको बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, नीफे। यह केंद्रीय क्रोड एवं तापमान एवं दबी काफ़ी ऊंच होती है, यानी कि जो तापमान होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, लास्ट में जो सबसे नीचे दबा होता है जिसको बोलते हैं क्रोड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सेल और खनिज के बारे में। ठीक है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ लिए ये एल्युमिनियम, निकेल। ठीक है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को ही सेल कहते हैं। यानी वो जिस भी पिंड से बना होता है, जिस चीज़ से मिलकर बना होता है, सबको क्या बोलते हैं, सेल। अब जो हमारा पृथ्वी होता है
वो क्या होता है, मतलब ऊपर क्या होता है, जो ये परपट्टी होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए कि लावा निकलता है, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, वो लावा निकला, लावा नीचे निकला, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर सब दब गए, वो भी क्या हो गए, एक पिंड के रूप में आ गए। उस सबको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, उसका विभिन्न रंग आकार एवं गठन की हो सकती है, यानी उनका कलर भी अलग अलग हो सकता है, यानी जितने भी खनिज होते हैं, जितने भी सेल होते हैं, वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं आग्नेय सेल, ठीक है, जो बना होता है इग्नियस नाम से। ठीक है, सेल ये क्या होता है, औषादी होते हैं। ठीक है, एक होता है आग्नेय सेल, एक होता है औषादी, और एक होता है कयांत्रित। यहाँ पे 3 चीज़ हम लोग देखें, जो सेल होते हैं उनके 3 पार्ट होते हैं, आग्नेय, औषादी और कयांत्रित सेल। ठीक है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं, तब इजी तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी है। अब क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी है। ठीक है, पूरा पृथ्वी के अंदर क्या है, ज्वालामुखी मतलब धनक रहा है, जल रहा है। अब क्या होगा, उसको तो कहीं ना कहीं से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो द्वार चाहिए। ठीक है, तो क्या, मान लीजिए हमारा कुकर है, कुकर से क्या होता है, हम लोग उसमें पानी मतलब रख देते हैं खाना बनाने के लिए। अब वो क्या होता है, धीरे 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 मतलब उसमें वेपर हो जाता है, भाप बनता है। तो वो भाप बन के क्या होता है, हवा को निकलना चाहता है, लेकिन वो कहाँ से निकलता है, जो सीटी होती है उसके मुख से यहाँ से निकलना चाहता है। वैसे ही जो हमारा पृथ्वी होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी आग है। ठीक है, आग जलती रहती हैं, तो वो आग क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा जब उसमें हीट हो जाता है तो वो निकलना चाहता है। तो जहाँ से उसको परत कमज़ोर दिखाई दे, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए यहाँ समझिए, मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है और यहाँ से क्या है, ये परत एकदम कमज़ोर है, तो यहाँ से वो निकल जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लोग ज्वालामुखी। मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी हम लोग का निकल गया। ठीक है, जब ज्वालामुखी यहाँ से निकला तो क्या होगा, आसपास से यहाँ पे पृथ्वी के आसपास गिरेगी। तो जहाँ पे गिरेगी वो क्या होगा, इसके अंदर मान लीजिए वृक्ष है, पेड़ है, लकड़ी है, कुछ भी वो सब इसके अंदर दब जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो आग्नेय सेल होता है वो क्या होता है, द्रवित मैग्मा, यानी जो ज्वालामुखी से निकलता है वो क्या होता है, मैग्मा होता है, यानी गर्म होता है, और वो कुछ दिन के बाद ठंडा हो जाता है, तो वो क्या होता है, ठोस हो जाता है, और उससे जो भी सेल बनते हैं वो आग्नेय सेल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि मैग्मा से निकलकर जो भी मतलब सेल बनते हैं उसको मैग्मा सेल कहते हैं, सॉरी आग्नेय सेल कहते हैं, और इसी का नाम एक होता है प्राथमिक सेल। ठीक है, आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, जो आग्नेय सेल होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है अंतर्भेदी सेल और एक होता है बाहिर्भेदी सेल। अंतर्भेदी सेल का मतलब होता है, मान लीजिए कि देखिए अब यहाँ से फिर से फिगर से समझिए। अब मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, ज्वालामुखी निकल गया। अब जो ज्वालामुखी इसके बाहर निकल गया उसको बोलते हैं बाह, और जो क्या होता है, कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो अंदर ही फंस गए। ठीक है, यानी यहीं पर रह गए, तो उसके बोलते हैं अंदर, यानी जो बाहर निकल गए उसको बाह, और जो अंदर रह गए वो आंतरिक बोलते हैं जिसको। ठीक है, तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सेल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी सेल और एक बाहिर्भेदी सेल। ठीक है, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। यानी लावा किसको बोलते हैं, जो आग की तरह बहुत तेज गर्म होकर निकलता है, जो पृथ्वी के अंदर भाग से निकलकर सतह पर आता है। यह द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। हमने बताया कि जो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से निकलता है और कुछ दिनों के बाद ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है, यानी कठोर हो जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को क्या बोलते हैं, बाहिर्भेदी आग्नेय सेल बोलते हैं, यानी जो बाहर आ जाता है पृथ्वी से निकल के उसको बाहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, यानी क्या होता है, वो बहुत मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट क्या होता है, ये दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना होता है। क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, जो दक्कन का पठार है वो किस सेल से मिलकर बना होता है, तो बेसाल्ट। ठीक है, अब बेसाल्ट किसको बोलते हैं, जो छोटे 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 महीन कणों से मिलकर बना होता है, बेसाल्ट होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि दक्कन का जो पठार होता है वो किस सेल से मिलकर बना होता है, तो बेसाल्ट से बना होता है। ठीक है, अब द्रवित मैग्मा। ठीक है, कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है। मैंने बताया ना कि कुछ क्या होते हैं कि गर्म होकर बाहर आ जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं पृथ्वी के अंदर ही रह जाते हैं। तो जो अंदर आ जाते हैं उसी को बोलते हैं अंतर्भेदी आग्नेय सेल। धीरे धीरे फिर वो क्या होते हैं, ठंडा हो जाते हैं, और
ठंडा होकर क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद मान लीजिए कि बहुत सारे उसमें क्रियाएं होती रहती हैं, कभी क्या हुआ फिर से भूकंप आया, फिर वहाँ पे दब गया, फिर कुछ उसके अंदर चला गया, फिर पानी हुआ, फिर बर्फ़ जमा, ऐसे बहुत दिनों के बाद क्या होता है वो बड़े रूप धारण कर लेते हैं जो अंदर रुका रहता है। अब वो क्या होते हैं, ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। वो क्या बनते हैं, ग्रेनाइट बन जाते हैं, जो अंदर रह जाता है वो क्या होते हैं, ग्रेनाइट बन जाते हैं। अब मान लीजिए ग्रेनाइट से क्या आगे बनते हैं, जैसे चक्की, इसके पहले हम लोग पुराने ज़माने में देखने को मिलता था चक्की, चक्की मतलब जो उसमें हम लोग घर में जांत जिसको बोलते हैं, मसालों को पीसने वाला, ये सब किस चीज़ से बना होता है, ग्रेनाइट से मिलके बना होता है। अब क्या होता है, मसालों तथा दानों को चूर्ण बनाने के लिए जो अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो क्या है, ग्रेनाइट है। यानी दो चीज़ सीखे, जो बेसाल्ट होता है वो दक्कन पहाड़ है, और जो यहाँ पे जो पत्थर होते हैं जिससे हम लोग मसालों को पीसते हैं वो क्या है, ग्रेनाइट से बना होता है। ठीक है, अब देखिए सेल लुढ़ककर चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यानी जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ दिनों के बाद टूटकर, जैसे पानी हुआ और थोड़ा सा पानी के बाद फिर हवा बहा, धीरे 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 फिर पानी बहा, ऐसे मतलब बहुत सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। वो क्या होता है, धीरे 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 टूट के और क्या होता है, नीचे लुढ़क जाती हैं पहाड़ से। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर देते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सेल को अवसादी सेल कहते हैं। हम लोग समझ गए। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु भी कभी इन सेलों पर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, जीवाश्म कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया यहाँ तक। अब देखिए 3 चीज़ हम लोग समझ लिए। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो लाल किला है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो लाल किला जो होता है लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे दिया है एक ताजमहल, जो ताजमहल होता है किससे मिलकर बना होता है, तो संगमरमर से, सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो लाल किला है वो किस पत्थर से मिलकर बना होता है, तो बलुआ पत्थर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इधर आ जाइए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक ही प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे पर परिवर्तन होते रहती हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने, इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। मतलब अपने आसान भाषा में समझते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, मैग्मा है। मैग्मा क्या होता है, मान लीजिए एक ज्वालामुखी फटा है। ठीक है, ज्वालामुखी से क्या हुआ, ये जो हम लोग को रेड दिखाई दे रहा है वो मैग्मा होता है, बहुत गर्म होता है। ठीक है, और ये क्या हुआ, आसपास गिर गया। ठीक है, अब आसपास जब गिरा तो यहाँ पे बहुत सारे लकड़ी पहले से होंगे मौजूद, पत्थर होंगे, कोई छोटे छोटे चींटी, मेढक, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होंगे। वो सब क्या उसके अंदर में आ जाएंगे, और ठंडा जब होगा तो वो सब भी क्या बनेंगे, कठोर बन जाएंगे, और वो क्या होंगे, आग्नेय सेल के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, आग्नेय सेल के रूप में आ जाएंगे, और वो क्या होंगे, कुछ दिनों के बाद क्या होंगे, वो अवसाद बन जाएंगे। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ दिन के बाद वो टूट जाएंगे, और टूट के फिर क्या बनेंगे, वो अवसाद सेल बन जाएंगे। ठीक है, अवसाद अलग है और अवसाद सेल अलग है। और फिर अवसाद सेल से क्या बनेंगे, वो कायांतरित सेल बनेंगे। कायांतरित सेल हम लोग इसके पहले समझ लिए कि कायांतरित सेल क्या होता है। ठीक है, और फिर क्या बनेंगे, वो मैग्मा बन जाएंगे। मतलब क्या होता है कि इसका प्रक्रिया चलते रहता है। मैग्मा कैसे बनेंगे, कायांतरित सेल बन गए, और वो धीरे 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 क्या होगा, फिर पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। मान लीजिए भूकंप आया, उसके अंदर चले गए, फिर वो क्या हुआ, फिर मैग्मा के रूप में लेंगे। यानी ये चक्र चलते रहता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेल का चक्र। ठीक है, यानी हम लोग इसमें 3 चीज़ सीख लिए हैं, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग नोट्स में पूरा डिटेल्स में कवर करा लेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ खास नहीं है, एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। सेल विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी होती है। जो सेल होती हैं वो बहुत खनिजों से मिलकर बना होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, यानी प्राकृतिक में पाया जाता है, जिनकी निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होती है। मतलब क्या होता है, उनका जो गुणधर्म होता है फिक्स होता है। मान लीजिए सोना है, तो जो भारत में सोना का मतलब जिस चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो पाकिस्तान में जाइए, इंडोनेशिया में जाइए, यानी विश्व के कहीं भी कोने में जाइए, तो वो सोना जो बना होता है उसका कुछ अलग गुण नहीं होगा कि नहीं सोना हमारे यहाँ पीला है तो वहाँ पे लाल हो जाएगा, या फिर वो किसी और पदार्थ से मिलकर बना होता है। ऐसा नहीं होता है। उनके गुण धर्म जो होता है वो क्या होता है, एकदम इक्वल होता है।
कुछ का उपयोग ईंधन की तरह भी होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग क्या होता है? उद्योगों में होता है। ठीक है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सब क्या है? उर्वरक भी होते हैं। ठीक है, उर्वरक में भी काम आते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गया। देखिए, पृथ्वी की 3 परत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रस्ट, मेंटल, क्रूड। क्रस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? सबसे जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? आप लोग बताइएगा। क्रस्ट, मेंटल और क्रूड। ठीक है, और सेल क्या होता है हम लोग समझ लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वन लाइनर में वो समझते हैं। द्रवित मैग्मा से बने होते हैं। अब द्रवित मतलब क्या होता है? जो सबसे पहला क्या होता है? मैग्मा होता है, यानी कि ज्वालामुखी से जो निकलता है वो क्या बोलते हैं? आग्नेय बनता है। यानी 3 होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कैंथ्री सेल। सबसे पहला होता है आग्नेय, तो आग्नेय हो जाएगा इसका आंसर। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्रूड बोलते हैं। क्रस्ट, मेंटल, क्रूड, यानी सबसे ऊपर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, फिर क्रूड, फिर मेंटल, यानी क्या बोल रहा है? सबसे भीतरी, यानी कि क्रूड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? ये सब किसके उदाहरण है आप बताइए? क्या खनिज है, जीवाश्म है, सेल है, ये किसके उदाहरण है? फिर आ जाइए, अभी तो यहाँ पे हम लोग पढ़े ना, देखिए यहाँ पे सेल विभिन्न खनिजों से मिलकर बना होता है। तो सेल क्या है? विभिन्न खनिजों से मिलकर बना होता है। चलिए, पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या होता है? तो सबसे ऊपर वाला जो हम लोग पढ़े हैं, पर्पटी जिसको बोलते हैं, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लाइन था वो उसी को हम लोग कवर किए हैं। तो अगर सेशन आप लोग को पसंद आया होगा तो आप लोग इसको लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लगा। और इसका सारा नोट्स हैंड रिटन में डिटेल्स में चाहिए, जिसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, 91995712 और 42। ठीक है, इस पर केवल हाई करना है, कॉल नहीं करना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।